So hey Balko, this is your biology teacher and I welcome you all on our channel EduPassion. So here we have started the chapter number 10 from your NCERT book class 12th biology subject. The chapter name is microbes in human welfare. We were talking about the good deeds of microbes in human welfare. ह्यूमंस में ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या क्या माइक्रोब्स के अच्छे कर्म हैं, हम उनकी बात कर रहे थे. माइक्रोब्स ने हमारे लिए खाना बनाया है ना, ऐसे नहीं किचन में जाके खाना पका रहा है, पर कहीं ना कहीं हेल्प करी. माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स ने हमारे लिए दारू बनाई, दवाइयाँ बनाई है ना, हमारे लिए और भी चीज़ें बनाई, जैसे आपके जो कि कंपोनेंट है ड्रग किसका, आपका डिटर्जेंट का कंपोनेंट. ये सारी चीज़ें हमने बात की. माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स ने हमारा जो गंदा पानी घर से निकल रहा है उसको लेस पॉल्यूटिंग बनाया ताकि हमारी गंगा माँ साफ़ रह सकें, तो वहाँ हेल्प करी माइक्रोब्स ने. फिर जो आपका गोबर था है उसमें से भी गैस निकाल ली है ना, कैसे निकाली, उसके लिए भी हमारे माइक्रोब्स ने हमारी हेल्प की. तो माइक्रोब्स हमारे अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं. तो हम थोड़ी सी और बात करते हैं इसी अच्छे दोस्त की. माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल agent. What is this biocontrol? Let's just see in a very simplified way कि भैया क्या है बायोकंट्रोल. किसी चीज़ का कंट्रोल हो रहा है बायोलॉजिकली, कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज़, हम प्लांट डिसीज़ को होने से रोक लें या प्लांट पे जो पेस्ट है उसके अटैक को रोक ले थ्रू द यूज़ ऑफ बायोलॉजी या बायोलॉजिकली. दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ बायो कंट्रोल. और जो ये काम करने में हमारी हेल्प करेंगे वो हमारे हो जाएंगे बायो कंट्रोल एजेंट. क्लियर है? यहाँ आगे बढ़ते हैं. ये बायो कंट्रोल एजेंट का जो कॉन्सेप्ट है, अप्रोच है, वो क्यों आया बेटा. देखो हम क्या यूज़ करते थे इनके लिए, पहले हम यूज़ करते थे इंसेक्टिसाइड्स, राइट, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स. ये क्या कर रहे हैं बेटा, किल इंसेक्ट्स. ये किसको किल कर रहे हैं, किल पेस्ट. बेटा इंसेक्ट और पेस्ट बोथ कैन बी कंसीडर्ड एज वन, क्योंकि इंसेक्ट, सारे इंसेक्ट क्या है, ख़राब नहीं है. तो इसलिए पेस्ट जो कि आपके अटैक करते हैं प्लांट को नेगेटिवली, मतलब उसको खा रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं, उनको हम, उन इंसेक्ट्स को हम पेस्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं. ठीक है. तो वीडिसाइड बेटा क्या होता है, चेक्स द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड प्लांट. अनवांटेड प्लांट कौन से होते हैं बेटा, घास फूस जो हो जाती है उसके लिए भी हम वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं, वीड्स बोलते हैं उसे, ताकि आपके जो हम फसल उगा रहे हैं उसमें हम जो चीज़ उगा रहे हैं उसी को न्यूट्रिएंट मिले, वाटर मिले, वो कोई और आके खा ना जाए, है ना. तो हमें घास फूस को हटाना होता है, तो उसके लिए वीडिसाइड्स का यूज़ किया जाता है. ऑल आर केमिकल. बेटा केमिकल्स का यूज़ करेंगे तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट मिलेगा आपको ना, नेगेटिव. कौन से इफेक्ट है बेटा, ये टॉक्सिक है, राइट, दीज आर टॉक्सिक. ठीक है, हार्मफुल है बेटा ये फॉर ह्यूमन्स एंड प्लांट्स बोथ.
और बाकी लाइफ फॉर्म्स के लिए भी आपके क्या है, ये हार्मफुल हो सकते हैं। ये आपके इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, दीज पॉल्यूट अवर एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट बोले तो बेटा सॉइल, आपकी वाटर, जो ग्राउंड वाटर है उसको ये क्या कर देंगे, पॉल्यूट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हमें पता है कि अगर हम इनका यूज़ करेंगे तो हमको हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे, तो हम क्यों यूज़ करें, जबकि हमारे पास काफ़ी सारी, या फिर हमारे पास हमारा दोस्त है। कौन है हमारा दोस्त, दीज माइक्रोब्स, जो हमारी हेल्प कर सकते हैं यहाँ पर, तो हम इनका यूज़ क्यों करें। तो हम इसको शिफ्ट करेंगे, राइट, हम इसको शिफ्ट करेंगे और इसकी जगह पर हम लेकर आएंगे अपने दोस्त को। हमने इनको क्या करा, शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट। अब देखते हैं इसकी जगह हम क्या ला रहे हैं, वी विल यूज अप्रोच टुवर्ड्स using natural predators जो पेस्ट या इंसेक्ट्स हमारे प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, उनके नेचुरल प्रीडेटर्स का यूज़ कर लेंगे हम। नेचुरल प्रीडेटर्स जिनको आप बेटा बायो कंट्रोल एजेंट कह सकते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये जो अप्रोच है बेटा नेचुरल प्रीडेटर्स को यूज़ करने का, या केमिकल यूज़ को ख़त्म करने का, ये अप्रोच है आपका, जो आपको ले जाता है, किसकी तरफ ले जाता है बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, व्हाट इज़ दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग। भैया कोई भी फार्मिंग करो तो ऑर्गेनिक ही है ना, आपके पास जो चीज़ आ रही है वो ऑर्गेनिक है, तो हम इसको अलग सा टर्म क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम फार्मिंग में अब केमिकल्स का यूज़ ना करके हम अपने दोस्त का यूज़ कर रहे हैं, या नेचुरल प्रीडेटर्स का यूज़ कर रहे हैं। किसकी जगह पर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या वीडीसाइड की जगह हम नेचुरल चीज़ों का यूज़ करेंगे। ठीक, दैट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या अप्रोच हो सकते हैं बेटा, जब आपके दिमाग में आया कि मुझे करनी है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो आप क्या सोचेंगे, सबसे पहला अप्रोच आपका, जिस जगह पर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है उस हैबिटाट में रहने वाली लाइफ फॉर्म्स की आपको जानकारी होना ज़रूरी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। वहाँ पर प्रीडेटर्स कौन से हैं और पेस्ट कौन से हैं, इन दोनों के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है बेटा, जो पेस्ट है वहाँ उसके लिए कौन सा प्रीडेटर है, ये हमें, या इसकी इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। दूसरी चीज़, इन लोगों के बारे में, इस लाइफ फॉर्म के बारे में, या इन प्रीडेटर्स और पेस्ट के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, इनकी लाइफ साइकिल, इनके फीडिंग पैटर्न्स को, किस तरह ये खाना खाते हैं, किस तरह रहते हैं, किस तरह खाते हैं, और इनके हैबिटाट को, जहाँ पे ये रहना पसंद करते हैं, प्रीफर्ड हैबिटाट। ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या अप्रोच है बेटा,
आपको सबसे पहले उस हैबिटाट, उस जगह की लाइफ फॉर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ये जो अप्रोच है दैट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, पूरी तरह से आपको जानकारी रखना ज़रूरी है। आपने उस हैबिटाट में कौन सी लाइफ फॉर्म्स हैं उसके बारे में जानकारी रखी है ना। कुछ उगाओगे तो वो पता होना चाहिए ना क्या उगा रहे हैं, वहाँ उगता भी है नहीं उगता है। साथ साथ में आपके वहाँ पर क्या चीज़ें जो हैं उसको अटैक कर सकती हैं, उस हमारी जो फसल है उसको क्या क्या पेस्ट, कौन कौन से पेस्ट उसको अटैक करेंगे, उसके बारे में, उनके प्रीडेटर्स के बारे में भी पता होना चाहिए, जिससे कि हम उन प्रीडेटर्स को एज ए बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ कर सकें। अब उससे पहले हमें जानना होगा कि उनकी लाइफ साइकिल, फीडिंग पैटर्न्स और वो किस हैबिटाट को प्रेफर कर रहे हैं, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें पता करनी होगी। फिर उसके बाद में बेटा हमें क्या करना होगा, हमें केमिकल्स का यूज़ नहीं करना है। नो यूज़ ऑफ केमिकल्स, इंस्टेड we supposed to use biocontrol agent या measures, biocontrol measures। ठीक है, हमने केमिकल्स का यूज़ बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब एक और बहुत ज़रूरी चीज़, ऐसा ना हो कि हम इन पेस्ट को ख़त्म करते करते पूरा उसको सफाया ही कर दें, ये भी गलत है। क्योंकि हमारे इकोसिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म का एक बेनिफिशियल रोल है, एक प्लेस है आपके फूड चेन में, फूड वेब में। तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल ही सफाया कर दें। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि जो कंट्रोल है, कंट्रोल ऑफ पेस्ट है बेटा, वो क्या हो, चेक्स ऑन बैलेंस्ड वे, should not be completely eradicate, आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आया हो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का अप्रोच क्या है। 4 अप्रोच के बारे में बात करी हमने बहुत शॉर्टली, कि हमको वहाँ की हैबिटाट की जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसका वेब में अभी हम पढ़ेंगे, फूड चेन अपने आगे वाले लेक्चर्स में थोड़ी सी बात कर लेंगे कि जो आपके फूड वेब्स हैं या आपके चेन्स हैं, वहाँ पर आपका क्या रोल उस ऑर्गेनिज्म का है, या उस पर्टिकुलर एरिया में या हैबिटाट में कौन कौन से आपके क्या हैं पेस्ट और उनके प्रीडेटर्स रहते हैं। दूसरी चीज़, उनकी लाइफ साइकिल, फीडिंग पैटर्न और वो किस हैबिटाट में रहना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन। हमने केमिकल्स का यूज़ अब नहीं करना है, हमने यूज़ करना है बायो कंट्रोल मेजर्स या एजेंट्स का फॉर द पर्पस ऑफ इंसेक्टिसाइड या इंसेक्टिफाइड या क्या कहते हैं इसको, टू कंट्रोल दी ग्रोथ ऑफ या फिर अटैक ऑफ इंसेक्ट्स ऑफ पेस्ट ऑन योर प्लांट्स। ठीक है, उसको हमें देखना है। चौथी चीज़ हमने क्या करनी है, हमने कंट्रोल वे में या बैलेंस वे में, कंट्रोल्ड वे में ही उसको क्या करना है, पेस्ट को किल करना है। ऐसा नहीं है कंप्लीटली इरेडिकेट कर दें हम। ठीक है, ये हो गया हमारा कुछ पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे बेटा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से बायो कंट्रोल एजेंट्स हम यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उनका। ठीक है, सो लेट मी रब दिस एंड देन विल सी ऑल दी माइक्रोब्स जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। नाउ विल सी some of the examples of biocontrol agent which has given in your NCERT book. तो फर्स्ट देखो, यहाँ माइक्रोब्स है, बट जिनके नाम मैं अभी लेने वाली हूँ बेटा वो माइक्रोब्स नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बात करनी है क्योंकि आपके NCERT ने आपको उसके बारे में दे रखा है बुक में। आपकी लेडी बर्ड, आपके ड्रैगन फ्लाई और आपकी गैम्बोजिया फिश।
क्या क्या मैंने नाम लिया बेटा? लेडी बर्ड। जब हम छोटे हुआ करते थे तो ये लेडी बर्ड जो है, इनको हम लेते थे हाथ में। इनका नाम हम लोगों ने पास फेल रखा था। आई डोंट नो कहाँ पर क्या बोलते हैं, पर हम इसको क्या बोलते थे? पास फेल। अब पास फेल क्यों बोलते थे? क्योंकि अगर हमने हाथ पे वो चल रही है और हम पास फेल रिपीट कर रहे हैं, और अगर वो पास पे उड़ी तो हम पास होंगे, और फेल पे उड़ी तो फेल होंगे। तो ये वो वाले बाबा हैं जो, क्या कहते हैं उसको आप, जो ये फैलाते हैं ना कि हाँ बच्चे उनके पास जाते हैं, हम पास होंगे या फेल होंगे। भविष्य बताने वाले, भविष्यवाणी करने वाले बर्ड है ये, लेडी बर्ड। फिर आपके मैंने नाम लिया बेटा ड्रैगन फ्लाई। अच्छा, इनके नाम देखो तो देखो, लेडी बर्ड, बर्ड जो लेडी है, ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन उड़ रहा है, जो उड़ने वाला ड्रैगन है, ड्रैगन फ्लाई। और आपका क्या नाम लिया मैंने? गेम्बोजिया। गेम्बोजिया, इसकी स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है, चेक कर लेना। लेडी बर्ड बेटा, लेडी बर्ड जिसको मैंने पास फेल बोला, इसको हवाई जहाज़ कहते थे, हवाई जहाज़ बोलते थे। हाँ, हेलीकॉप्टर नहीं, हवाई जहाज़ नहीं, हेलीकॉप्टर बोलते थे हम इसको। ठीक है, हेलीकॉप्टर बोलते थे इसको, नहीं कुछ। तो ये बेटा क्या करती है? ये बायो कंट्रोल एजेंट का काम कैसे कर रही है? जो लेडी बर्ड है आपका, वो फीड करती है। किसको खा रही है बेटा? किसको खा रही है? एफिड्स को। अब ये एफिड्स क्या है? आपने कभी प्लांट में इसकी स्टेम्स पे पूरा ब्लैक 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 सा देखा होगा, जिसको लोकली माहू बोलते हैं। माहू लग गया, माहू लग गया, है ना? काफ़ी बच्चों ने सुना होगा, प्लांट में माहू लग गया तो उसके लिए स्प्रे करते हैं कुछ केमिकल्स का, वही पेस्टिसाइड्स। ठीक है, वो नहीं करना है। ये आप लेडी बर्ड छोड़ दो, वो सब खा जाएगी। तो ब्लैक वाइट ये कलर्स के आपके एफिड्स आपको दिख जाएंगे। उस पर फीड करती है लेडी बर्ड। ठीक है, फीड कर रही है, दैट मीन्स कंट्रोल कर रही है इसकी, किसकी? एफिड्स की ग्रोथ को। और एफिड इज व्हाट? अ पेस्ट। ये क्या है बेटा? इट इज़ अ पेस्ट। ड्रैगन फ्लाई बेटा फीड करता है किस पे? मॉस्किटो पे, मॉस्किटोज पे करेगा। और मॉस्किटोज एक्ट एज ए वेक्टर ऑफ सो मैनी डिजीजेस, कितने सारे डिजीजेस के आपके जो वेक्टर है, एज ए वेक्टर वर्क कर रहा है ना? ये मलेरिया डेंगू यही तो दे रहा है, कौन? मॉस्किटो, चिकनगुनिया। तो ड्रैगन फ्लाई जो है वो फीड करता है, मॉस्किटो को खा जा रहे। ठीक है, मामला ही खत्म। तीसरी है आपकी ये फिश। इट इज़ अ काइंड ऑफ फिश, छुटकी छुटकी। ये क्या करती है बेटा? ये फीड करती है लार्वा पे, मॉस्किटो लार्वा, मॉस्किटो लार्वा। ठीक है, अब मॉस्किटो के बच्चे ही ख़त्म तो आगे जाके वो कैसे वेक्टर का काम करेंगे? ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। देखो, ये यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। गेम्बोजिया, जो बच्चे गांव से हैं या जिनको पता है, पानी भरा रहता है ना आपके, जब धान लगते हैं तब वो पानी भरा रह रहा है और एक जगह पर है, स्टैग्नेंट वाटर क्या है, किसके लिए एक बहुत फेवरेबल कंडीशन है, किसके लिए है? आपके यही मॉस्किटो लार्वा, है ना? ये जाकर वहाँ पर मॉस्किटो लार्वा डेवलप होंगे, मॉस्किटोज़ ले करेंगे अपने एग वहाँ, और वहाँ पर मॉस्किटो बहुत ज़्यादा आपके अमाउंट में आप प्रोड्यूस कर सकती हैं, मॉस्किटोज़ की पॉपुलेशन। तो इसको रोकने के लिए क्या हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते उस पानी में, ठहरे हुए पानी में, गेम्बोजिया फिशेस को, जिससे कि वो लार्वा डेवलप ही ना हो पाए, ये खा जाएंगे सबको, तो उससे बीमारी से बच सकते हैं, राइट? तो ये हम यूज़ कर सकते हैं एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। ये हमारा पहला एग्जाम्पल। बेटा दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है? ये हमारा माइक्रोब ही है। इट इज़ अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियम है ये। इसका नाम क्या है? बैसिलस थुरिंजियंसिस।
इट इज़ अ काइंड ऑफ बैक्टीरियम। बैक्टीरियम है। अब बैक्टीरिया करेगा क्या बेटा? ये क्या करता है, जैसे प्लांट में हमने क्या करा, ये मेरा प्लांट है, ठीक है, और अच्छा से बनाते हैं, मज़ा नहीं आ रहा, ग्रीन से बनाते हैं, ठीक है। ये मेरा प्लांट है, ठीक है, ये उसकी लीव्स हैं सपोज। अब क्या है, इस पे जो आपके बटरफ्लाइज की कैटरपिलर हैं, बच्चे हैं, बालक हैं ना, छोटे छोटे से ऐसे रिगल करते रहते हैं, है ना, रिगल करते रहते हैं और खाते रहते हैं, तो पत्ते को खाते रहते हैं। चलो खाया हुआ दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे करके होता है ना लीव्स। ये खाना खाते रहेंगे, मतलब ये इनका कुछ काम नहीं है बेटा, 24 घंटे ये बस मुंह चलाते रहते हैं। आज आप इतना पिद्दा सा देखेंगे इस कैटरपिलर को, और कल 24 घंटे बाद ही देखेंगे तो काफ़ी बड़ा साइज़ हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि ये बस सिर्फ खा रहे हैं, रात दिन सिर्फ पत्ते जाकर चबा रहे हैं और खा रहे हैं, तो इनका यही काम है बस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो आपके बैसिलस थुरिंजिएंसिस है, थुरिंजिएंसिस है, ये बैक्टीरियम जो है बेटा, इसके ड्राइड स्पोर्स मिलते हैं, ड्राइड स्पोर्स, किसमें? इन सैशेज, ठीक है। हमने क्या करा, इसको मार्केट से लाते हैं, मिक्स विद वाटर और स्प्रे ऑन प्लांट्स, प्लांट्स पे स्प्रे कर देते हैं। अब जो कैटरपिलर है, कैटरपिलर जब खाता है, ईट दिस स्प्रेड प्लांट पार्ट, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्लांट पार्ट या लीव्स लिख देते हैं, लीव along with this bacterium। अब क्या होगा बेटा, ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिन इन कैटरपिलर। पेट में जाने के बाद, बॉडी के अंदर जाने के बाद ये बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज़ करेगा, जिससे कि कैटरपिलर की क्या हो जाएगी, डेथ, निर्मम हत्या कर दी जाएगी, उसको जहर दे दिया जाएगा। अब ये कृष्ण जी की अगर भक्त होती, है ना, मीरा होती, तो विष का प्याला भी अमृत बन जाता, तो कुछ नहीं होता इनको। वैसा तो है नहीं, है ना, भक्त किसी की है नहीं है, इन्होंने कुछ बड़े काम तो करे नहीं है खाने के अलावा, तो इनको कौन बचाएगा? इनका विष का प्याला कौन अमृत में बदलेगा? तो कुछ नहीं होने वाला। हमने स्प्रे करा किसका? बैसिलस थुरिंजिएंसिस, एक बैक्टीरिया है, ये आपके इस पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए है या कैटरपिलर्स के लिए है। कैटरपिलर जब इंसेक्ट के कैटरपिलर्स आएंगे या कोई इंसेक्ट आएगा और उस लीफ को खाएगा, तो इनडायरेक्टली वो किसको खा रहा है बेटा? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाने के बाद आपके टॉक्सिन रिलीज़ करेगा और जिस ऑर्गेनिज्म में उसे खाया है उसको किल कर देगा। लेकिन ये चीज़ जो आपके साथ में इफ़ेक्ट दे रही है, ये बैक्टीरियम, इस टॉक्सिन का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता ऑन, नो नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि भैया ये हम भी खाएंगे तो हमारे अंदर भी टॉक्सिन्स रिलीज होंगे और हमारी भी डेथ हो जाएगी, फिर तो ये कोई भी, ये तो हमारा ही बायो कंट्रोल कर दिया, है ना। तो ऐसा नहीं होता, ये बस इंसेक्ट्स के लिए है। तो ये यूज़ किया जाता है आपका कहाँ पर? एज ए बायो कंट्रोल एजेंट प्लांट्स के लिए। इसी चीज़ों को ध्यान में रख के साइंटिस्ट ने कहा क्या यार ये चक्कर ही ख़त्म करो स्प्रे करने का।
अब प्लांट ही ऐसा बनाते हैं जिसमें आप क्या करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करेंगे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बैसिलस थुरिंजिनेसिस का बेटा इसको रब कर लेते हैं। विद द यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको हमने कहाँ यूज़ करा, यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करा, दैट मीन्स हमने कुछ जीन्स के साथ में छेड़छाड़ करेंगे अब हम। तो यहाँ से हमने बैक्टीरियम का जीन ऑफ टॉक्सिन, जो टॉक्सिन बना रहा है उसका जीन हम निकाल लेंगे। इज इंट्रोड्यूस्ड इन कॉटन प्लांट। बेटा कैसे करते हैं, कैसे जीन निकाला जाता है, कैसे आपके इंट्रोड्यूस किया जाता है प्लांट सेल में, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम बस समझ लो कि जो जीन आपके बॉडी में भी, मेरा बालों का जो कलर है या मेरा स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है, मेरा ये सारी चीज़ें मुझे कैसे मिली हैं, मेरी एक छुटकी सी पिद्दी सी सेल हुआ करती थी मैं पहले, है ना, आप भी। तो ये जाइगोट को कैसे पता था कि इतना बड़ा इंसान ऐसे बनाना है ना, उसके 2 हाथ बनाने हैं, उसको यही कलर देना है, उसको यही देना है, यही देना है, यही देना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ थी, इस जाइगोट के अंदर था प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल। वैसे ही आपके जीन्स होते हैं हर चीज़ के लिए, तो ये जो टॉक्सिन रिलीज़ हो रही है उसके लिए भी कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। उस जीन को मैं निकालूंगी और मैं प्लांट के जीन के साथ या क्रोमोसोम के साथ में या उसकी सेल के अंदर डाल दूंगी। अब मेरा प्लांट सेल भी ये टॉक्सिन बनाएगा। अब मुझे स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे प्लांट के पास खुद से कैपेबिलिटी है कि उसमें टॉक्सिन बन रहा है। लेकिन ये टॉक्सिन हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, इसलिए हमने ये चीज़ की है। और अब जब कीड़े आएंगे और खाएंगे तो वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली टॉक्सिन को इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंजेक्शन किसका कर रहे हैं बेटा, डायरेक्टली आप टॉक्सिन का इंजेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि मेरा प्लांट अब उस टॉक्सिन को बना रहा है। ठीक है, तो ये जो इसका जो एग्जाम्पल है वो है बेटा बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी कॉटन, ये याद रखना है आपको। ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट है ये। ये तो बात हो गई बेटा किसकी, आपके बैक्टीरिया की और लेडी बर्ड की। और बात कर लेते हैं 2 चीज़ों के बारे में। एक है बेटा आपका फंगस। फंगस क्या कर रहा है, फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा। क्या नाम है, ट्राइकोडर्मा। ये क्या है बेटा, फंगस। फंगस क्या करेगा, ये प्रेजेंट है बेटा कहाँ, इकोसिस्टम। कौन से, रूट इकोसिस्टम में, रूट्स में मिलेगा आपको, इन रूट इकोसिस्टम। वैसे तो ये और भी चीज़ों में हेल्प कर रहा है, तो यहाँ हमने बायोकंट्रोल एजेंट की बात करी है तो बायोकंट्रोल पे ही रहेंगे। थोड़ा सा सुन लो, ये आपका जब जड़ में है ना, गहराई तक जा रहा है ये, और अटैच्ड है आपके साथ, किसके साथ में, आपके प्लांट के साथ। अच्छा, इसको नहीं करते हैं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में है थोड़ा सा, यहाँ पर हम सिर्फ बायोकंट्रोल एजेंट की बात करेंगे। बायोकंट्रोल एजेंट का वर्क कैसे कर रहा है, ये क्या करेगा बेटा, जो आपके 2 तरह से एक्शन करेगा, ये 2 तरह से। एक तो ये compete करेगा, compete with पैथोजन। पैथोजन मैंने किसको कहा है बेटा, जो पेस्ट है ना, पेस्ट नहीं, डिजीज़ कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म है ना, जो प्लांट में डिजीज़ कॉज करने वाला है, वो जो पैथोजन है उसके साथ compete करेगा फॉर स्पेस एंड न्यूट्रिशन। किसके लिए करेगा, न्यूट्रिशन और स्पेस के लिए। ठीक है, बेसिकली एंटी फंगल ही होते हैं, खुद फंगस है, फंगस के साथ में ही ये लड़ाई करते हैं। तो ये जगह और न्यूट्रिशन के लिए लड़ेगा, किससे, पैथोजन से। कौन, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा हार्मफुल नहीं है प्लांट के लिए, लेकिन जो हार्मफुल है उसके साथ में लड़ाई करेगा कि भाई मैं रहता हूँ यहाँ पर, है ना, मेरे को खाना है ये खाना जो प्लांट बना रहा है, तुम क्यों आ रहे हो।
तो compete करेगा, जिसके वजह से ये क्या कर देगा बेटा, सप्रेस कर देगा, सप्रेस दी ग्रोथ ऑफ पैथोजन, ग्रोथ ऑफ पैथोजन। ठीक है, अब पैथोजन तब भी ना माना, वो कह रहा है कि ऐसे कैसे, मैं तो नहीं जा रहा, कुछ डर जाते हैं वो चले गए, है ना, उनको ख़त्म कर दिया, ग्रोथ ही नहीं होने दी। लेकिन कुछ ने कहा कि भाई मैं तो यहीं रहूँगा, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो हमारा ट्राइकोडर्मा बोलता है मैं झुकेगा नहीं, पुष्पा बन जाएगा और ये रिलीज करेगा एंटीबायोटिक, प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स एंड टॉक्सिन्स। ठीक है भाई, अब इससे मारेंगे, फिर वैसे नहीं माना तो उसको सीधे ही ख़त्म कर दिया, ये निकाला गट्टा देसी। ठीक है, तो ये आपका है क्या, ट्राइकोडर्मा का किस तरह से वो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह वर्क करता है, उसका मोड ऑफ एक्शन ट्राइकोडर्मा का, इट इज़ अ फंगस। एक और है मेरे पास, देखो बैक्टीरिया की बात करी, फंगस की बात करी, कुछ छोटे छोटे हमारे प्राणियों की बात करी, तो वायरस ने कहा ठीक है, मैं अगर सेल नहीं हूँ कोई बात नहीं, मैं बड़ी बीमारियाँ देता हूँ पर मैं हेल्प कर सकता हूँ, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि चलो भाई तुम्हारी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो वायरस हैं बेटा, जो एक्ट करेंगे बायो कंट्रोल एजेंट की तरह, वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैमिली ऑफ वायरस। वायरस की एक फैमिली है जिसको बोलते हैं बैक्यूलोवायरस। ठीक है, इन्हीं का एक जीनस है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ये जीनस के जो वायरसेस हैं, वायरसेस, these are pathogenic, these are pathogenic for insects। ये इंसेक्ट्स के लिए पैथोजेनिक है, मतलब इंसेक्ट्स को डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, उनको किल कर रहे हैं, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसी तरह से है कि वो ना होता है क्या, कंधे पे रख के बंदूक चलाना वाली बात, ये तो मार रहे हैं और हमने इसको यूज़ कर लिया कि हाँ हाँ ठीक है मारो मारो, वो तुम्हारा दुश्मन है, और हमने अपना काम निकलवा लिया। तो हम वायरस के साथ में यही करने वाले हैं। तो ये जो वायरसेस हैं वो क्या हैं, पैथोजेनिक हैं इंसेक्ट्स के अगेंस्ट, तो हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, पर ये जो इंसेक्ट्स हैं बेटा, इसका जो स्पेक्ट्रम है वो नैरो है। इन जो वायरसेस हैं, इनका जो इफ़ेक्ट करने का या पैथोजेनिक जो है, उसका जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत नैरो है। स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम मतलब ऐसा नहीं है कि सारे इंसेक्ट्स को मार रहे हैं, बहुत कम रेंज है, बहुत कुछ है, या हम इसको बोल सकते हैं बेटा स्पीशीज स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अब क्योंकि ये स्पीशीज स्पेसिफिक हैं, तो हम इनका जो वायरसेस का है ना, यहाँ तो इस्तेमाल किया ही क्या है, हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इनको, जो आपके पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, क्या होते हैं आपके, पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। उसमें आप क्या करेंगे बेटा, इनका यूज़ कर सकते हैं, इन वायरसेस का यूज़ कर सकते हैं फॉर कंजर्विंग दी पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेस्ट। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों के। तो इतना सा ही है, या इतनी सी है कहानी हमारी
माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट की। हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में टॉपिक में हमने क्या बात की, बायो कंट्रोल एजेंट्स कौन हैं, बायो कंट्रोल क्या है। दूसरी चीज़ कि ये जो अप्रोच है हमें बायो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ले जाता है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो कुछ जनरल अप्रोचेस हैं उनकी बात की हमने, जो कि 4 थे, जिसमें हमने बात की कि जो वहाँ के हैबिटाट है जहाँ हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, वहाँ की लाइफ फॉर्म्स की एक होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमें। वहाँ कौन से पेस्ट हैं, उनके प्रेडेटर्स क्या हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए, उनकी लाइफ साइकिल, फीडिंग पैटर्न और उनके प्रेफरेबल या प्रेफर्ड हैबिटाट क्या है। तीसरी चीज़ हमने जाननी होगी या हमने करनी होगी कि हम केमिकल्स का यूज़ ना करके बायो कंट्रोल एजेंट्स का या मेजर्स का यूज़ करें, ठीक है। चौथा, हमने पेस्ट को कंप्लीट इरेडिकेट नहीं करना है, हमने बैलेंस्ड वे में उसकी ग्रोथ को चेक करना है। चेक नहीं, ख़त्म, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स की बात करी, जहाँ पर हमने सबसे पहले लिया लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई और आपके गिम्बोजिया फ़िश का, ठीक है। उसके बाद हमने बात की आपके बैक्टीरियम की, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। फिर हमने बात की बेटा फंगस की, ट्राइकोडर्मा, और लास्ट में हमने बात करी किसकी, एक वायरस की, जो कि बैक्टीरियो वायरस एक फैमिली है वायरस की, उनकी जीनस की न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरसेस, ये जीनस है, इसके जो वायरसेस हैं उनको यूज़ किया जाता है, हम यूज़ करते हैं एज ए बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे कुछ इंसेक्ट्स को मारने के लिए। और जो इनकी इफ़ेक्ट करने की पैथोजेनिसिटी है उसका जो स्पेक्ट्रम है बहुत नैरो है, स्पीशीज़ स्पेसिफिक है, इस वजह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में, जहाँ पे हम कंजर्व करना चाहते हैं अगर किसी पेस्ट को, तो हम वो कर सकते हैं, ठीक है। हम पर्टिकुलर पेस्ट को ही मारना है, दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाना है, तो हम किस बायो कंट्रोल एजेंट का यूज़ करेंगे, आप न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरसेस का इस्तेमाल करेंगे। सो दैट्स ऑल विद द टुडेज टॉपिक एंड आई होप यू ऑल आर स्टडिंग वेरी हार्ड और स्मार्टली, ठीक है। पढ़ते रहिए और गॉड ब्लेस यू ऑल।